बार बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी यहाँ से। सुमेश गुप्ता इस बार विजेंद्र गुप्ता को हराने जा रहा है। चुनावी वादों और दावों के शोर के बीच दिल्ली का सियासी दंगल अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है। लेकिन वोटिंग से पहले कैसा है दिल्ली का मिजाज? क्या चुनाव में शाहीन बाग, सीए और एनआरसी जैसे मुद्दे हावी रहेंगे, या फिर फ्री बिजली पानी से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा छाया रहेगा? तो इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची रोहिणी विधानसभा क्षेत्र। दिल्ली के दंगल में रोहिणी विधानसभा सीट बेहद ही हाई प्रोफाइल मानी जाती है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि पिछली बार आपकी आंधी में जब सब कुछ लुट गया था, तब भी रोहिणी विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आई थी और यहीं से जीतने वाले विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष बने थे। साल 2015 में दिल्ली की 70 में से महज 3 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हो पाई थी, जिसमें रोहिणी विधानसभा सीट भी शामिल है। ऐसे में रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। इसीलिए इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जैसे दिग्गज तक यहां चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बीजेपी ने सिटिंग एमएलए विजेंद्र गुप्ता पर फिर से भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश नामा बंसीवाला उन्हें चुनौती दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने सुमेश गुप्ता को कैंडिडेट बनाया। विजेंद्र गुप्ता बीते 5 साल में कराए गए विकास कार्यों का दावा करते हुए वोट मांग रहे हैं। रोहिणी में हमने काम किया है, लोगों के बीच में अपना काम लेकर जा रहा हूं और मेरा पूरा विश्वास है लोग मुझे मेरे काम के आधार पर कसौटी पर कसे और आशीर्वाद दे। बीजेपी प्रत्याशी के दावों के उलट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त कराने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार इस सीट का सियासी इतिहास बदलने का दावा कर रहे हैं। जितने काम पूरी दिल्ली के अंदर हुए हमारी विधानसभा में नहीं हुए। मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुले, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, और अगर थोड़े बहुत लगे, दिल्ली सरकार ने अगर लगवाए भी तो इन्होंने इसके ऊपर अपना वो लगा दिया और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर लगा दिए। ये सारे काम अब दोबारा सुचारू रूप से चलाए जाएंगे। कोई रोड नहीं बने, कितने रोड टूटे पड़े हैं। सोसाइटियों के अंदर मैं गया हूँ, सोसाइटियों के अंदर हालात ऐसे हैं बिल्कुल बज्जर। आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी बीजेपी घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपनी दादा लाई सीट समझती थी। आज उन्होंने पूरी कैबिनेट उतार रखी है, सारे मुख्यमंत्री उतार रखे हैं, वो मेरे से इतना घबराए हुए हैं। नेताओं के दावों के बीच न्यूज नेशन की टीम आम जनता का मन टटोलने के लिए रोहिणी के एक पार्क में पहुंची और सबसे पहले वहां मौजूद महिलाओं से उनकी समस्याओं और सियासी मुद्दों को जाना। शाहीन बाग में जो हम परेशानी हो रही लोगों को, जो देश के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, उसके खिलाफ हम देंगे वोट। देखो, हाउसवाइफ के लिए तो शाहीन बाग किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, अपने किचन से मतलब होता है। और जो बजट इस टाइम तो सभी का बिगड़ा हुआ है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। देश में शांति होनी चाहिए। जामिया में रोज बच्चे छोड़ के कॉलेज घर जा रहे हैं, डर के पेरेंट्स लेने आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे लिए तो यही है ना कि जो भी कुछ बिजली पानी जैसे फ्री करा है और स्कूल के बारे में बहुत कुछ करा है, जो भी करा बहुत अच्छा कर रहा है। और जो ये दंगे हो रहे हैं, ये भी शांति होनी चाहिए। ये भी अपना हमारा देश है, इसमें शांति होनी चाहिए, तभी हमें तसल्ली रहेगी। और क्या, जामिया में रोज खबरें आती हैं, गोली चल गई, गोली चल गई। महिलाओं के मुताबिक बुनियादी जरूरतों के अलावा शाहीन बाग भी एक चुनावी मुद्दा है। हालांकि इलाके के पुरुष मतदाता स्थानीय विधायक और केजरीवाल सरकार के विकास कार्यों को पास या फेल बता रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। के लोग जो है वो चाहते हैं विकास, यहाँ के बच्चों के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर बच्चों को आप शिक्षा देंगे तभी उन्नति होगी देश की। अब और देश के लिए और सभी के लिए हम चाहते हैं कि एक सफाई सबसे मेन माध्यम है। अगर आप गंदगी रखेंगे तो यहाँ लोग बाग बीमार होंगे और उनका विकास नहीं होने पड़े। एनआरसी लाई जा रही है। सच पूछा जाए तो हम यहाँ पार्कों में बैठते हैं, यहाँ लोग कहते हैं ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है जी, बहुत ही गलत हो रहा है। ये नागरिकता कानून लाने के बाद, सीए लाने के बाद देश के अंदर इतने दंगे फैल गए हैं, लोग अपने आप को अकेला समझने लगे हैं। मैं दिल्ली की बात कहूँगा तो केजरीवाल जी के अलावा कोई चेहरा हमें नजर नहीं आता। कांग्रेस तो किसी रेस में है ही नहीं। जो हमारे पब्लिक के लिए करेंगे या जो हमारे गरीब आदमी जनता के लिए करेंगे, मोदी नेशन के लिए कर रहे हैं, हाँ वो भी सर्वप्रिय हैं। केजरीवाल कर रहा है, केजरीवाल नई पार्टी है, अभी वो दिल्ली के बारे में सोच रहा है, भविष्य में हो सकता है कि वो नेशन के बारे में मोदी से भी अच्छा
उभर के आए। रोहिणी सीट पर अब तक कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी सुमेश गुप्ता नया रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तो किसी को मुकाबले में मान ही नहीं रहे। उतनी हम जीतने जा रहे हैं, इतिहास बदलेगा इस बार रोहिणी के अंदर, आपको मैं गारंटी से बता रहा हूँ। सुमेश गुप्ता इस बार विजेंद्र गुप्ता को हराने जा रहा है। आप पूरी एरिया में सर्वे करके देख लीजिए, आप पे ही छोड़ दिया मैंने। ये रोहिणी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, किसी से कोई भी यही कहते हैं, इसीलिए पूछ रहा ना, वो कैसे कह सकते हैं। रोहिणी को 30 साल पीछे ले गए, आज पेड़ों की छटाई तलक नहीं होती, काम की तो बात अलग है। इन्होंने इसको इंडस्ट्री बना के रख दिया रोहिणी विधानसभा को। इस बार बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी यहाँ। रोहिणी में बीजेपी की बादशाहत को चुनौती मिलने पर विजेंद्र गुप्ता का जवाब क्या है, आइए वो भी सुन लेते हैं। इसी वाला कह रहे हैं कि आप बीजेपी की तो जमानत जब्त करा देंगे इस बार। हम देखिए ऐसा है, हम अपने सकारात्मक बात करते हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, हम अपना काम लोगों को बता रहे हैं और लोग उस पर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। फिलहाल रोहिणी के सियासी रण में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि सियासी संग्राम में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो 11 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट। बीते 5 साल में कैसी रही यहां पर विकास की रफ्तार और फिलहाल यहां पर कैसी है सियासी तपिश, आइए जानते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है? क्या दिल्ली के इस रण में बीजेपी को मिलेगी बादशाहत? क्या फिर केजरीवाल लगाएंगे हैट्रिक? ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट बेहद अहम मानी जाती है। यह सीट 1993 में अस्तित्व में आई। शुरू से ही इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन 2015 में सुल्तानपुर की सल्तनत पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर की सल्तनत पर कौन कब्जा करेगा, आइए आपको दिखाते हैं। सुल्तानपुर माजरा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व विधानसभा सीट है। इस सीट पर बीजेपी ने रामचंद्र चावरिया पर दांव खेला है, वहीं कांग्रेस ने जयकिशन पर भरोसा जताया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने मुकेश अहलावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर मुकेश अहलावत को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में मुकेश अहलावत के सामने क्या भीतरघात का खतरा है, उन्हीं से जानते हैं। नहीं, कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल आसानी से चुनाव लड़ा। पहले मैं भी चुनाव लड़ा हूँ यहाँ पर, बीएसपी से चुनाव लड़ा था, जहाँ पर मुझे 26,000 के आसपास वोट पड़े थे। हाँ, 26,000 के आसपास वोट पड़े थे। तो अभी भी मेरे बहुत समर्थक हैं यहाँ पर, और केजरीवाल जी के भी बहुत समर्थक है और मेरे भी समर्थक है। तो हम काफ़ी अच्छे वोटों से यहाँ पर मार्जिन से जीतेंगे। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी के प्रत्याशी किसी और को मुकाबले में नहीं मानते, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को बाहरी करार दे रहे हैं। किसी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि जनता बिल्कुल टोटली समझ चुकी है कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 4.5 साल तक जो आदमी इतना बड़ा झूठ बोलना कि 4.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गालियां दी, दिल्ली के राज्यपाल को गालियां देते रहे कि आप काम नहीं करने दे रहे जी, आप काम नहीं करने दे रहे हो जी, आप काम नहीं करने दे रहे हो। ईमानदारी है, मीडिया, देश का मीडिया सब जानता है। और अभी 3 महीने के अंदर क्या उन्होंने एनओसी दे दिया आपको कि आप फ्री बांट दो, जनता को बेवकूफ़ बना दो। तो ये शायद ये नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने वाला। किसी से नहीं है, सब जीरो है, सबकी जमानतें जब्त है, क्योंकि सब बाहर से चुनाव लड़ने आए हैं। एक भी आदमी यहाँ का रहने वाला नहीं है। सुल्तानपुर माजरा की जनता इस चुनाव में क्या चाहती है, ये जानने के लिए हमारी टीम सबसे पहले सुल्तानपुरी पहुंची, जो दिल्ली की बड़ी पुनर्वासित कॉलोनी है। लेकिन इस इलाके में सड़कों पर कूड़े का अंबार नजर आया, तो वहीं सीवर ओवरफ्लो की शिकायतें भी मिली। और क्या कुछ कहा वहां के लोगों ने, आप भी सुन लीजिए। ये हमारा ये संदीप था एमएलए, इसने कुछ नहीं करा। वाई ब्लॉक, मंगोलपुरी वाई ब्लॉक, जो कि सुल्तानपुरी विधानसभा में आता है, वहाँ पे जाके देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है वहाँ पे।
बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। सर यहाँ मुद्दे हैं जैसे कि यहाँ पर पार्क साफ सफाई नहीं है पार्कों में, और जैसे कि यहाँ पर अच्छे बारात करनी है सुल्तानपुरी के अंदर। आपको इस चुनाव में क्या लग रहा है कि किसको जीतना केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिजली पानी सब वो कर रखा है। सर केजरीवाल जीतना चाहिए यहाँ पे। तो क्यों जीतना चाहिए? क्योंकि सर उन्होंने सब कुछ महिलाओं के लिए अच्छा किया, लाइट के लिए सुविधा किया। सुल्तानपुर माजरा का सुल्तान कौन बनेगा? क्या यहाँ मुफ्त बिजली पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा छाया रहेगा, या फिर CAA और NRC का मुद्दा हावी रहेगा? क्या कहती है सुल्तानपुरी की जनता? देखिए, वो कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, जो कि उन्होंने शाहीन बाग को मुद्दा बना रखा है। कोई शिक्षा की बात नहीं करते, बेरोजगार की जितने लोग घूम रहे हैं उनकी बात नहीं करते, और स्कूलों की बात नहीं करते। वो सिर्फ शाहीन बाग को उन्होंने मुद्दा बना रखा है, उसी के नाम पे वोट ले रहे हैं। शाहीन बाग मुद्दा चलेगा? नहीं चलेगा जी। इस बार कांग्रेस को आप इस चुनाव में कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं देखते। क्यों? कुछ काम ही नहीं किया। दिल्ली में रहते, मैं तो 1998 से ही दिल्ली में रह रहा हूँ मैं। शीला ने कोई काम ही नहीं दिखा उनका। बीजेपी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी आएगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। आज तक जो उन्होंने कहा है वो सब सच कहा है। धारा 370 तोड़ दी, राम मंदिर 70 साल पुराना मुद्दा था वो खत्म कर दिया, जो कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं मोदी ने। आपका और कांग्रेस का तो कुछ बोलबाला नहीं है यहाँ पे, नहीं है। जिसमें देखा जा रहा है तो यहाँ के जो प्रत्याशी रामचंद्र चावरिया जी फुल फॉर्म के अंदर हैं, घर घर वाकफ हैं, और विकास में बीजेपी सबसे आगे रही है और आगे रहेगी। अब हमारी टीम का अगला पड़ाव बना सुल्तानपुर माजरा गांव। विकास की तस्वीर यहाँ भी बदरंग नजर आई। सड़कों पर सीवर का पानी जमा था, वहीं सार्वजनिक शौचालयों की हालत भी अच्छी नहीं थी। ये तो नेताओं का काम ही है, एक बार वोट के टाइम में आते हैं, फिर अपने आप छुप जाते हैं, फिर उसके बाद कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई कुछ करता नहीं। तकरीबन इसको 10-11 साल हो गए हैं और अभी तक ये बनी नहीं है। हमने कंप्लेंट भी करी थी इस चीज़ की, तो नेताओं ने कही थी कि हम सही करवा देंगे उसे, लेकिन आज तक इसकी कार्रवाई नहीं हुई है। जाहिर है सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें यहाँ की बदहाली को बयां कर रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी इलाके के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली का नारा लगा रहे हैं। पूरा कैमरा लेके पूरी विधानसभा में आप राउंड लगा ले कि 1 रुपए का भी अगर उन्होंने काम किया हो तो आप यहाँ क्षेत्रवासियों से सभी से पूछ लें। अच्छा, ये बताइए, कोई एक सिंगल काम किया हो तो इन्होंने। ये बताइए कि 1-1.5 साल से तो यहाँ पे विधायक ही नहीं है। अब 22 साल तक यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा जयकिशन। कहीं आपको गलती से एक बोर्ड कहीं टूटा हुआ भी नहीं लगेगा कि भाई जयकिशन ने यहाँ उद्घाटन किया या यहाँ कोई काम किया है। कूड़े और मलबे को ढेर को खत्म करने का पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ पर कहीं भी कूड़ा मलबा ना हो, स्वच्छ दिल्ली रहे, स्वच्छ सुल्तानपुरी रहे, वो करेंगे। फिलहाल सुल्तानपुर माजरा में पीने के साफ पानी, साफ सफाई से लेकर सड़क और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा प्रमुखता से छाया हुआ है। हालांकि राष्ट्रवादी मुद्दों की तपिश भी यहां महसूस की जा रही है, लेकिन सुल्तानपुर माजरा की जनता किसे अपना नुमाइंदा चुनती है, ये तो 11 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने सभी दिग्गज इस एंड वक्त के लिए उतार रखे हैं। डिप्टी सीएम खुद मैदान में है, उनसे खास बातचीत की न्यूज़ नेशन ने, वो भी सुनाएंगे आपको, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।